नाबीना साहबी बैठे हैं, अचानक रोने लगे रोने लगे रोने लगे। या रसूल अल्लाह क्या हुआ? या रसूल अल्लाह मैंने सूरज के बारे में बहुत सुना है। या रसूल अल्लाह चांद की चांदनी की तारीफ बहुत सुनी है। या रसूल अल्लाह कहकशां के बारे में सुना है, बहुत खूबसूरत है। या रसूल अल्लाह फूलों के बारे में बहुत सुना। या रसूल अल्लाह पहाड़ की बुलंदी के बारे में बहुत तज़किरा सुना। या रसूल अल्लाह वो माँ जिसको एक मर्तबा देखने से हज मबरूर का सवाब आपने फरमाया है। या रसूल अल्लाह मैं अब तक माँ को देखने से महरूम हूँ, अपने बाप की जियारत करने से महरूम हूँ। या रसूल अल्लाह आपके पास जिनका सबसे बड़ा मकाम इस रुए ज़मीन पर है वो भाई अबू बकर है। या रसूल अल्लाह मैं उनको देखने से महरूम हूँ। या रसूल अल्लाह हजरत उमर को नहीं देख सका। या रसूल अल्लाह हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन की जियारत न कर सका। या रसूल अल्लाह हजरत बिलाल को न देख सका। या रसूल अल्लाह शेरे खुदा की जियारत न कर सका। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह आखिर कैसे हो? न तो मैं माँ को देखा, न बाप की जियारत की, न भाइयों को देखा, न बहन को देख सका। तब मेरे नबी ने कहा, ए मेरे सहाबी आखिर चाहते क्या है? तब सहाबी ने रोते हुए कहा था, या रसूल अल्लाह मेरी ख्वाहिश ये है कि मुझे आंख अता कर दी जाए, आंख में रोशनी अता कर दी जाए, आंखों में रोशनी अता कर दी जाए। कहा क्यों देखना आंख में रोशनी चाहते हो? या रसूल अल्लाह इसलिए चाहता हो ताकि सारी कायनात की जियारत कर सको। या रसूल अल्लाह मैं सूरज की चमक को देख सको, चांद की चांदनी को देख सको, कहकशां की है जो रोशनी को देख सको, फूलों की निखत को, फूलों की खूबसूरती को देख सको, पहाड़ की बुलंदी को देख सको, दरिया की रवानी को देख सको। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपकी जियारत कर सको, आपका दीदार कर सको। मेरे नबी की बारगाह वो बारगाह है जहाँ पर पराए खाली हाथ नहीं जाते। ये तो आशिक रसूल है, सहाबी रसूल है, ये तो अपने हैं, ये खाली हाथ कैसे जाएंगे? मेरे नबी ने अपने हाथों को दुआ के लिए उठा दिया, अभी हाथ नीचे भी नहीं आए हैं कि परवरदिगार आलम ने मेरे आका की दुआ को कबूल कर लिया है। और अचानक अभी हाथ नीचे भी नहीं आए हैं कि उस नाबीना सहाबी की आंखों में रोशनी आ गई है, रोशनी आ गई है। अब जैसे ही रोशनी आई है, मिसाल में दे रहा हूँ, मेरे सामने ये माइक है, मैं माइक के सामने खड़ा हूँ, बिल्कुल इसी तरह से एक तरफ मेरे पैगंबर है। आप मोहब्बत के साथ इनका इस्तकबाल करें, देखते कौन लोग सुनना चाहते हैं। मोहब्बत के साथ हाथ रख बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुनना नहीं चाह रहे, बोले सब लोग सुभान अल्लाह। हजरात 2-3 शेर पेश कर रहा हूँ, समाप्त कर ले कि जमालो नूर का मंजर नबी नबी बोले, जमालो नूर का मंजर नबी नबी बोले, डरे नबी का कबूतर नबी नबी बोले। जमालो नूर का मंजर नबी नबी बोले, डरे नबी का कबूतर नबी नबी बोले। और नबी के हुस्न अदा का ये मोजज़ा देखो, नबी के हुस्न अदा का ये मोजज़ा देखो कि उमर के हाथ में खंजर नबी नबी बोले, उमर के हाथ में खंजर नबी नबी बोले, जमालो नूर का मंजर नबी नबी बोले। कि सरे हुसैन की अजमत को देख ले दुनिया, सरे हुसैन की अजमत को देख ले दुनिया, जो नेज़े के ऊपर चढ़कर नबी नबी बोले, जो नेज़े के ऊपर चढ़कर नबी नबी बोले। वो क्या कलेजा था चहमा के मुजाहिद का, बुलंद आवाज से लोग बोले सुभान अल्लाह। वो क्या कलेजा था चहमा के मुजाहिद का, जो तीर खा के भी हंसकर नबी नबी बोले, जो तीर खा के भी हंसकर नबी नबी बोले। और जमालो नूर का मंजर नबी नबी बोले, जहां जहां रसाने कलम उठाया है, आला हज़रत के नाम से बोले सुभान अल्लाह। कि जहां जहां रसाने कलम उठाया है, हर एक इल्म का दफ्तर नबी नबी बोले, हर एक इल्म का दफ्तर नबी नबी बोले। हमारे दिल के मोबाइल में सिम है तैबा का, हमारे दिल के मोबाइल में सिम है तैबा का।
और मेरी सांस का टावर नबी नबी बोले, हमारे सांस का टावर नबी नबी बोले। मौलाना नश्तर नश्तर शब्बीर अश्तर का इस्तकबाल करे और बुलंद आवाज से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जज्बात से खाली न समझना इनको, जज्बात से खाली न समझना इनको, मोहतरम सवाली न समझना इनको। वक्त पर तलवार भी बन सकते हैं, फूल की डाली न समझना इनको, फूल की डाली न समझना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बग़ैर किसी तमहीद की मेरी मोहतबाना गुजारिश है कि आप हज़रात में से जिस आदमी को दुरूद पाक याद हो बहैसियत मुसलमान जी लगा के ज़ोर से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काफ़िला शब बहुत दूर जा चुका है, मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने हाजिर आया बस ये सोचकर कि ये शाम नबी के नाम हो जाए तो क़यामत में हम सब का काम हो जाए। नाज़िश इल्म फ़न हज़रत अल्लामा कैसर रज़ा साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। आपके ख़तीब इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना इम्तियाज़ुल क़ादरी साहब, शायर आज़म हिंदुस्तान, शायर खुशफ़िक्र हज़रत सागिर जाई कलकतवी साहब से बहुत अच्छा आपने सुना। दूसरी जानिब शायर इनक़िलाब हज़रत जौहर मुज़फ़्फ़रपुरी साहब से भी हमने बहुत अच्छी शायरी समात की। अल्लाह हम तमाम लोगों की इस समात को कबूल फरमाए, नाते नबी सुनने को कबूल फरमाए। और उसके बाद नक़ीब बावक़ार माशाअल्लाह नात भी पढ़े, तकरीर भी समझिए किए और नकाबत भी कर रहे हैं। हज़रत हाफिज़ कारी अरमान रज़ा साहब क़िबला, आप लोग अब तक इतनी बेदारी के साथ इसलिए हैं कि ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये वो आदमी है जिनको देखने के बाद ही आदमी की नींद भाग जाती है और आदमी मुस्कुराने पे मजबूर हो जाता है। हाँ, ये तो खुद कहते हैं कि जब रास्ते से ये चलते हैं तो लोग कहते हैं मौलाना आ गया, आधा इधर आधा उधर वाला। ये खुद बोले हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपने सुना भी है। बड़ी मेहनत इन्होंने की, अल्लाह सलामत रखे। आप लोग आमीन कहिए ना। जब ससुराल में आके इतना अच्छा बोल रहे हैं तो बाहर में कितना अच्छा बोलते होंगे। बस आप लोग तवज्जो दे थोड़ी देर के लिए। हमारे परवेज भाई सब के सब, मैं पहली बार आया हूँ इस सरजमीन पर। 2-4 मिनट में आपसे जान पहचान करूँ, फिर चंद मिनट गुफ्तगू हो जाए। अल्लाह का शुक्र है और बहुत खुशी हुई। सागर ज़ियाई साहब क़िबला का हुक्म हुआ, मैं पहली बार इस आबादी में आया। आप लोगों के मिजाज को देखा, आप लोगों की समात को देखा तो यकीन नहीं आया कि अब भी ऐसे ऐसे सामईन मौजूद हैं जो इतनी रात तक इतनी बेदारी और जिंदा दिली के साथ समात कर रहे हैं। इसलिए थोड़ी देर तवज्जो दे दी। बस आप लोग दुआओं की चादर मेरे सर पे डाल दें। जौहर मुज़फ़्फ़रपुरी साहब का क्या कहना, जब आवाज लगी थी तब ऐसा पढ़े हैं, तो जब आवाज खुली रहती है तो अंदाजा लगाएं कैसा पढ़ते होंगे, है कि नहीं। पढ़ते पढ़ते इनकी आवाज खुली। मैंने कहा था कि नाते रसूल की बरकत से जरूर आवाज खुल जाएगी।
जब दिल का दरीचा खुल सकता है तो लगी हुई आवाज क्यों नहीं खुल सकती। बस थोड़ी देर तवज्जो दें, मैं 4 मिसरे से अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं कि सुभान अल्लाह बोलिए ना, तब नहीं इतनी रात में याद आए कि रजा की बज़्म है और मुफ्ती आजम की सदारत है। रजा की बज़्म है और मुफ्ती आजम की सदारत है। बुलाओ फख्रे अजहर को, निजामत की जरूरत है। रजा की बज़्म है और मुफ्ती आजम की सदारत है। बुलाओ फख्रे अजहर को, निजामत की जरूरत है। और हसद की आंख से चश्मा उतार कर देखो, मेरा ताजुल शरिया आला हजरत की करामत है। हसद की आंख से चश्मा उतार कर देखो, बहुत शुक्रिया, मेरा ताजुल शरिया आला हजरत की करामत है। अभी सागर भाई ने पढ़ा ना सरकारे ताजू शरिया की शान में, और मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ कि वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा। हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा। और 1000 बार बरेली शरीफ जाएंगे, दयारे पीर है जाने से कौन रोकेगा। 1000 बार बरेली शरीफ जाएंगे, दयारे पीर है जाने से कौन रोकेगा। अरमान भाई, इस शेर में पढ़ रहा हूं, ऐसा खतरनाक किस्म का मिसरा जा रहा है कि आप मचल जाइए, वो सब के सब मचल जाएंगे। अल्लामा कैसर साहब की इसलिए भी ज्यादा कद्र करता हूं क्योंकि हम लोगों में सबसे बुलंद मकाम ये रखते हैं। इसलिए कि हम सुन्नियों के अंदर खासियत यही है कि सुन्नी जितना खड़ा रहता है उतना गड़ा रहता है, उतना गड़ा रहता है। इसलिए कि आज मैं तकरीर कर जाऊं यही बहुत बड़ी बात है। आप लोग बोल दें सुभान अल्लाह। इसलिए कि जो जितना ज्यादा उम्र का होता है वो उतना ज्यादा मेरे नबी का जमाना देखा होता है, मेरे आका का जमाना देखा हुआ होता है। कि तुम बॉक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते। इतने बड़े बड़े शोरा बैठे, हिम्मत चाहिए अशार पढ़ने के लिए, क्योंकि सागर जियाई साहब क़िबला अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम मुद्दत में इतनी शोहरतों के हामिल हो गए हैं कि परवरदिगार आलम मजीद बुलंदियां अता फरमा। हमारे बड़े भाई जौहर मुजफ्फरपुरी साहब, तमाम का अखलाक भी बहुत बुलंद है कि ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। कामयाबी पा लेना, शोहरत पा लेना ये अलग चीज है, अखलाक बुलंद हो जाना ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। कि तुम बॉक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते। आप लोग भी बोल दें सुभान अल्लाह ताकि दूसरा मिसरा याद आ जाए। तुम बॉक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते। जिस सिमत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते। बेकुत्ते की तरह जीना है किस काम का जीना। अख्तर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, जश्न ईद मिलादुन नबी। वो 4 मिसरे और सुने फिर थोड़ी देर गुफ्तगू बोल दे सुभान अल्लाह। अभी इस बड़े भाई सागर जियाई ने कहा ना किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप की जागीर, किसी कुछ पढ़ा उसी पे मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, बोल दे सुभान अल्लाह। कि भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, एक एक आदमी इस्तेकबाल करें, बोल दे सुभान अल्लाह। कि भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है। और हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। जो जितने बड़े हैं वो उतनी दुआओं से नवाजने का हक उनको है। तो बड़े भाई
जौहर मुजफ्फरपुरी साहब की भी बारगाह में 4 मिसरे में पढ़ देता हूँ, बोल दे सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। कि हदीस इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, हदीस इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, जबीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे, और हमारे जिस्म में हरदम हुसैनी खून रक्सा है, जहां पे करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे, जहां पे करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। बस 2-4 मिनट में आपके हवाले हो रहा हूँ, फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिस मौजू की महफिल है मैं उस पे गुफ्तगू करूंगा। एकदम नॉन स्टॉप तकरीर सुनिए, इसलिए कि वक्त नहीं है, बस किसी तरह मैं आप तक पहुंच रहा हूँ। और मुझे इस बात का भी फख्र है कि पहली बार मदनीपुर आया हो और तमाम लोगों की समातें बहुत बुलंद है। बस आप गुफ्तगू सुनते चले जाए। मेरा नबी लाजवाब है, मेरा पैगंबर लाजवाब है, आमना का दुलारा लाजवाब है, अब्दुल्ला का जिगर पारा लाजवाब है, हलीमा का दूध पीने वाला लाजवाब है, गिरतों को उठाने वाला लाजवाब है, डूबतों को तैराने वाला लाजवाब है, मुरादुल मुस्ताकीन लाजवाब है, शम्सुल आरिफीन लाजवाब है, ताहा लाजवाब है, यासीन लाजवाब है, मुदस्सिर लाजवाब है, मुज़म्मिल लाजवाब है, मेरा आका लाजवाब है। करीब करते चलो ज़हन को परवरदिगार आलम में, इस आलम में अर्ज़ी व समावी में कमो बेश 18,000 मखलूक़ात को पैदा फरमाया, और हर मखलूक की पैदाइश के बाद उसका तारुफ करवाता रहा, उसका इंट्रोडक्शन करवाता रहा, उसकी पहचान करवाता रहा। मिसाल के तौर पर खुदा ने जमीन को पैदा फरमाया, फरमाया ए जमीन तू फैल के बता तू कौन है, आसमान को बनाया बुलंद होके बता तू कौन है, सूरज को बनाया उजाला दे के बता तू कौन है, चांद को बनाया रोशनी बिखेर के बता तू कौन है, पत्थर को बनाया मुस्तफा का कलमा पढ़ के बता तू कौन है, खुदा ने पानी को बनाया प्यास बुझा के बता तू कौन है, हवा को बनाया ठंडक दे के बता तू कौन है, दरिया को बनाया मौजों की लहरों से बता तू कौन है, परवरदिगार आलम ने कहकशां को बनाया अपना हुस्न बिखेर के बता तू कौन है, खुदा ने शजर को बनाया मुस्तफा का हुक्म मान के बता तू कौन है। और करीब करो ज़हन को परवरदिगार आलम ने हजरत जिब्रील को बनाया, जिब्रील तू बता तू कौन है, इज़राइल की तख्लीक की, इज़राइल तू बता तू कौन है, मिकाईल को बनाया, मिकाईल तू बता तू कौन है, इसराफिल को बनाया, इसराफिल तू बता तू कौन है। और करीब करो ज़हन को परवरदिगार आलम ने हजरत आदम को बनाया, आदम तू बता तू कौन है, नूह को बनाया, नूह तू बता तू कौन है, ज़करिया यहया को बनाया तू बता तू कौन है, सुलेमान और सालेह को बनाया तू बता तू कौन है, याकूब और यूसुफ को बनाया तू बता तू कौन है, लूत और हूद को बनाया तू बता तू कौन है, इब्राहिम और इस्माइल को बनाया तू बता तू कौन है, मूसा ईसा को बनाया तू बता तू कौन है। साखर जियाई साहब अब तक जितनी पैदाइश हुई हर पैदाइश के बाद खुदा का हुक्म, आदम तू बता तू कौन है, नूह तू बता तू कौन है, यहया तू बता तू कौन है, ज़करिया तू बता तू कौन है, लूत तू बता तू कौन है, हूद तू बता तू कौन है, सुलेमान तू बता तू कौन है, सालेह तू बता तू कौन है, याकूब तू बता तू कौन है, यूसुफ तू बता तू कौन है, इब्राहिम तू बता तू कौन है, इस्माइल तू बता तू कौन है, मूसा तू बता तू कौन है, ईसा तू बता तू कौन है। मगर कुर्बान जाओ मुसलमानों, 12 रबीउल नूर को हजरत आमना की गोद में जब हमारा रसूल जलवागर हुआ तो खुदा ने ये न कहा ए मुस्तफा तू बता तू कौन है, बल्कि खुदा फरमाता है ए मेरे मुस्तफा अरे खामोश रहना, आज खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है और मुस्तफा बताएगा खुदा कौन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। लाजवाब है मेरा रसूल, बेमिसाल है मेरा रसूल, मेरे नबी का कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं।
नबी की बात तो छोड़िए, जिसने मेरे नबी को देखा वो लाजवाब। अबू बकर ने देखा सदाकत का जवाब नहीं, उमर ने देखा अदालत का जवाब नहीं, उस्मान ने जुन्नूरैन ने देखा सखावत का जवाब नहीं, और शेरे खुदा ने देखा शुजाअत का जवाब नहीं, और हबश का रहने वाला बिलाल ने देखा तो बिलाल के इश्क का जवाब। कोई जवाब नहीं। मेरा नबी लाजवाब, मेरा पैगंबर लाजवाब, आमना का बेटा लाजवाब, अब्दुल्ला का जिगर पारा लाजवाब, लाजवाब। मस्जिद नबी है, अल्लाह के प्यारे हबीब है, अल्लाह के प्यारे हबीब। मेरे नबी कल भी देते थे, आज भी दे रहे हैं, कयामत तक देते रहे, कयामत तक देते रहेंगे। अल्लाह बहुत दुआ फरमा। एक सहाबी नाबीना साहब, नाबीना साहब, अगर कलेजे में दिल है, दिल में धड़कन बाकी है, मदनीपुर वालों तो शब्बीर अख्तर को सुन लो, सुन लो। मिलाद जलसे तो रोज होते हैं, तकरीर कभी कभी होती है, मैं आज तकरीर कर रहा हूँ, इसलिए कि मुझे इस बात का भी एहसास है कि बुलाने वाला कौन है, इसका भी ख्याल मुझे रखना है, और सुनने वाले भी कौन है। मदनीपुर माशाल्लाह, इस नाम का जवाब ही नहीं, सुभान अल्लाह, इस नाम का जवाब ही नहीं है। अल्लाह। हजरत अबू बकर एक तरफ, मौला अली एक तरफ, उस्मान गनी एक तरफ, अबू हुरैरा एक तरफ, अबू तलहा एक तरफ, अबू जर गफारी एक तरफ, सलमान फारसी एक तरफ, हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह एक तरफ। साहबे किराम की अंजुमन लगी है, और उस अंजुमन में मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्मे फरोज़ा की तरह झिलमिला रहे हैं। नाबीना साहबी बैठे हैं, अचानक रोने लगे, रोने लगे, रोने लगे। या रसूल अल्लाह, क्या हुआ? या रसूल अल्लाह, मैंने सूरज के बारे में बहुत सुना है। या रसूल अल्लाह, चांद की चांदनी की तारीफ बहुत सुनी है। या रसूल अल्लाह, कहकशां के बारे में सुना है, बहुत खूबसूरत है। या रसूल अल्लाह, फूलों के बारे में बहुत सुना। या रसूल अल्लाह, पहाड़ की बुलंदी के बारे में बहुत तज़किरा सुना। या रसूल अल्लाह, वो माँ जिसको एक मर्तबा देखने से हज मबरूर का सवाब आपने फरमाया है। या रसूल अल्लाह, मैं अब तक माँ को देखने से महरूम हूँ, अपने बाप की जियारत करने से महरूम हूँ। या रसूल अल्लाह, आपके पास जिनका सबसे बड़ा मकाम इस रुए ज़मीन पर है, वो भाई अबू बकर है। या रसूल अल्लाह, मैं उनको देखने से महरूम हूँ। या रसूल अल्लाह, हजरत उमर को नहीं देख सका। या रसूल अल्लाह, हजरत उस्मान ने जुन्नूरैन की जियारत न कर सका। या रसूल अल्लाह, हजरत बिलाल को न देख सका। या रसूल अल्लाह, शेरे खुदा की जियारत न कर सका। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आखिर कैसे हो? न तो मैं माँ को देखा, न बाप की जियारत की, न भाइयों को देखा, न बहन को देख सका। तब मेरे नबी ने कहा, ए मेरे सहाबी, आखिर चाहते क्या है? तब सहाबी ने रोते हुए कहा था, या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश ये है कि मुझे आंख अता कर दी जाए, आंख में रोशनी अता कर दी जाए, आंखों में रोशनी अता कर दी जाए। कहा, क्यों देखना आंख में रोशनी चाहते हो? या रसूल अल्लाह, इसलिए चाहता हो ताकि सारी कायनात की जियारत कर सको। या रसूल अल्लाह, मैं सूरज की चमक को देख सको, चांद की चांदनी को देख सको, कहकशां की है जो रोशनी को देख सको, फूलों की निखत को, फूलों की खूबसूरती को देख सको, पहाड़ की बुलंदी को देख सको, दरिया की रवानी को देख सको। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपकी जियारत कर सको, आपका दीदार कर सको। मेरे नबी की बारगाह वो बारगाह है जहाँ पर पराए खाली हाथ नहीं जाते। ये तो आशिक रसूल है, सहाबी रसूल है, ये तो अपने हैं, ये खाली हाथ कैसे जाएंगे? मेरे नबी ने अपने हाथों को दुआ के लिए उठा दिया, अभी हाथ नीचे भी नहीं आए हैं कि परवरदिगार आलम ने मेरे आका की दुआ को कबूल कर लिया है। और अचानक अभी हाथ नीचे भी नहीं आए हैं कि उस नाबीना सहाबी की आंखों में रोशनी आ गई है, रोशनी आ गई है। अब जैसे ही रोशनी आई है, मिसाल में दे रहा हूँ, मेरे सामने ये माइक है, मैं माइक के सामने खड़ा हूँ, बिल्कुल इसी तरह से एक तरफ मेरे पैगंबर है, अचानक रोने लगे, रोने लगे,
रोने लगे, या रसूल अल्लाह क्या हुआ? या रसूल अल्लाह मैंने सूरज के बारे में बहुत सुना है, या रसूल अल्लाह चांद की चांदनी की तारीफ बहुत सुनी है, या रसूल अल्लाह कहकशां के बारे में सुना है बहुत खूबसूरत है, या रसूल अल्लाह फूलों के बारे में बहुत सुना, या रसूल अल्लाह पहाड़ की बुलंदी के बारे में बहुत तज़किरा सुना, या रसूल अल्लाह वो माँ जिसको एक मर्तबा देखने से हज मबरूर का सवाब आपने फरमाया है, या रसूल अल्लाह मैं अब तक माँ को देखने से महरूम हूँ, अपने बाप की जियारत करने से महरूम हूँ, या रसूल अल्लाह आपके पास जिनका सबसे बड़ा मकाम इस रुए ज़मीन पर है वो भाई अबू बकर है, या रसूल अल्लाह मैं उनको देखने से महरूम हूँ, या रसूल अल्लाह हजरत उमर को नहीं देख सका, या रसूल अल्लाह हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन की जियारत न कर सका, या रसूल अल्लाह हजरत बिलाल को न देख सका, या रसूल अल्लाह शेरे खुदा की जियारत न कर सका, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आखिर कैसे हो? न तो मैं माँ को देखा, न बाप की जियारत की, न भाइयों को देखा, न बहन को देख सका। तब मेरे नबी ने कहा, ए मेरे सहाबी आखिर चाहते क्या है? तब सहाबी ने रोते हुए कहा था, या रसूल अल्लाह मेरी ख्वाहिश ये है कि मुझे आंख अता कर दी जाए, आंख में रोशनी अता कर दी जाए, आंखों में रोशनी अता कर दी जाए। कहा क्यों देखना आंख में रोशनी चाहते हो? या रसूल अल्लाह इसलिए चाहता हो ताकि सारी कायनात की जियारत कर सको, या रसूल अल्लाह मैं सूरज की चमक को देख सको, चांद की चांदनी को देख सको, कहकशां की है जो रोशनी को देख सको, फूलों की निखत को, फूलों की खूबसूरती को देख सको, पहाड़ की बुलंदी को देख सको, दरिया की रवानी को देख सको, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपकी जियारत कर सको, आपका दीदार कर सको। मेरे नबी की बारगाह वो बारगाह है जहाँ पर पराए खाली हाथ नहीं जाते। ये तो आशिक रसूल है, सहाबी रसूल है, ये तो अपने हैं, ये खाली हाथ कैसे जाएंगे? मेरे नबी ने अपने हाथों को दुआ के लिए उठा दिया, अभी हाथ नीचे भी नहीं आए हैं कि परवरदिगार आलम ने मेरे आका की दुआ को कबूल कर लिया है। और अचानक अभी हाथ नीचे भी नहीं आए हैं कि उस नाबीना सहाबी की आंखों में रोशनी आ गई है, रोशनी आ गई है। अब जैसे ही रोशनी आई है, मिसाल मैं दे रहा हूँ, मेरे सामने ये माइक है, मैं माइक के सामने खड़ा हूँ, बिल्कुल इसी तरह से एक तरफ मेरे पैगंबर है, या रसूल अल्लाह फिर दुआ कर दे। मेरे नबी ने कहा, ये सहाबी अब कैसी दुआ, अब कैसी दुआ? इसलिए कि दुनिया का मकूला है कि नैन है तो चैन है, बीनाई लौट गई, अब क्या चाहिए? कैसी दुआ? कुर्बान जाऊं मुसलमान। वो सहाबी मेरे नबी को देख के कहते, या रसूल अल्लाह दुआ कर दीजिए कि मैं पहले जैसे था वैसा ही हो जाऊं। अल्लाह अकबर, मैं पहले जैसे था वैसे ही हो जाऊं। मेरे नबी ने हाथों को उठा दिया, उठा दिया, फिर दुआ की, खुदा की बारगाह में पहले जिस तरह थे फिर आंखों की बिनाई चली गई, चली गई। मेरे आका हुजरे आयशा में पहुंच गए, हुजरे आयशा में। अब सहाबे किराम ने घेर लिया, उस सहाबी को घेर लिया। कहते हैं भाई तुमने तो कहा था ये देखूंगा, वो देखूंगा, ये देखूंगा, वो देखूंगा, माँ को देखूंगा, बाप को देखूंगा, फूलों को देखूंगा, नखत को देखूंगा, कहकशां को देखूंगा, सूरज को, सितारों को, चांद को, सबको देखूंगा, मगर किसी को आपने देखा नहीं, किसी को आपने देखा नहीं। आपने कहा था माँ बाप को देखूंगा, उसकी भी जियारत न कर सके। आपने क्यों फिर से अपनी आंखें लौटाने की दुआएं करवा ली? क्यों? ऐसा लग रहा था कि सहाबे किराम क्या सलूक करेंगे उनके साथ। जाहिर सी बात है, दुनिया की सबसे बड़ी नेमत मिल गई थी, सबसे बड़ा सरमाया मिल गया था, मिल गया था। तब उस सहाबी ने रो के कहा, ए मेरे भाइयों, ए मेरे भाइयों, उसकी वजह है। कहा क्या? कहा वजह है।
मैंने सुना है कि जब आदमी आखिरी मर्तबा जिसकी सूरत देखता है, जिसका चेहरा देखता है, वो और जब वो रात को सो जाता है तो और जब आंखें लगती है और आंखें खुलती है तो वही जलवा निगाहों में घूम रहा होता है, वही चेहरा निगाहों में घूम रहा होता है, वही सूरत निगाहों में घूम रही होती है। और ऐ सहाबा से मेरे भाइयों सुनो सुनो, मैंने आंखें लौटाने की दुआ मैंने इसलिए फिर नबी से करवा ली। मैं वो नबी को देखने के बाद फिर किसको देखने की तमन्ना करता। कहा क्यों? कहा इसलिए कि सूरज को मैं देखता वो तो मुस्तफा के तलवों की खैरात लेके जगमगा रहा है, कि चांद को मैं देखता वो मुस्तफा के हुस्न का उतरन लेके जगमगा रहा है, किसका कशा को मैं देखता, अरे वो कशा क्या है? जब मेरे नबी मेराज पर गए थे और आसमान पर जहां जहां से मेरे मुस्तफा गुजरे थे, ये कशा जो नजर आ रहा है ये कुछ और नहीं है, ये तो मुस्तफा के तलबों की बरकत है, ये तो मुस्तफा के कदमों का निशान है जो जगमगा रहा है। ए मेरे भाइयों, ए मेरे भाइयों, किस फूल को देखने की तमन्ना मैं करता, उस फूल को खुशबू मिली है तो मुस्तफा के पसीने के का सदका है। ए मेरे भाई, अब किसको मैं देखो? जब मुस्तफा को देख लिया, और जो मुस्तफा से बेहतर चीज अगर कोई होती तब मैं उसको देखने की तमन्ना करता। जब मुस्तफा को मैंने देख लिया, गोया सारी खुदाई को मैंने देख लिया, सारी दुनिया को देख लिया। जब मुस्तफा को देखा सूरज का जलवा भी नजर आ गया, जब मुस्तफा को देखा चांद का उजाला भी नजर आ गया, जब कहकशा को देखा, जब मुस्तफा को देखा तो कहकशा की है जो रोशनी भी नजर आ गई। जब मुस्तफा को देख लिया अब किसी को देखने की जरूरत नहीं, इसलिए कि खालिक ने तुझे ऐसा तारादार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। वो मेरा पैगंबर, वो मेरा रसूल। मुसलमानों, मुकद्दर पे नाज करो कि हम मुस्तफा वाले, मुस्तफा वाले। और मुकद्दर पे इसलिए भी और नाज करो कि हम मुस्तफा के कतार में ही मुस्तफा के वफादार हैं, मुस्तफा के वफादार। याद रखिएगा, जहां भी हम रहे मुत्तहिद होकर, बोलिए ना सुभान अल्लाह, मुत्तहिद होकर। अभी इशारा किया ना सागर जियाई साहब ने, मुत्तहिद होकर। अगर अब भी हम मुत्तहिद नहीं हुए ना तो आने वाले वक्तों में कोई हमारी औलाद का आंसू पहुंचने वाला भी नहीं मिलेगा और जनाजे को कांधा देने वाला भी नहीं मिलेगा। मुत्तहिद हो जाए, इसलिए कि इत्तिहाद का नाम जिंदगी है, इख्तिलाफ का नाम मौत है, इख्तिलाफ का नाम मौत है। जंगल में अल्लामा कैसर साहब क़िबला एक शेर बूढ़ा हो गया। शेर क्या हो गया? बूढ़ा हो गया। तमाम जवान शेरों ने उसका बाइकाट कर दिया। जौहर मुजफ्फरपुरी भाई क्यों? इसलिए कि मेहनत करके हम लाए, मुशक्कत करके हम लाए, शिकार करके हम लाए, खाएगा बुढ़वा। यही हाल कुछ नौजवानों का भी आज के दौर में, खाएगा बुढ़वा, चलो इसका बाइकाट कर दो, खाना पीना बंद, लाएगा कहीं से खाएगा। ये बूढ़ा शेर भाईजान कब तक भूखा रहेगा? कब तक? निकल गया जंगल से शहर की तरफ। जैसे ही निकला ना, शहर के कुत्तों ने देखा, आ गया। कौन आ गया? तो वो जो हमारे बाप दादा को खाया है, आ गया। शहर के 25-30 कुत्ते मिलकर उसको घेर लिया। अभी हमला करने ही वाला था कि एक शेर की नजर उस पे पड़ गई। अपने तमाम जवान शेरों को बुलाया, का क्या हुआ? का ऐसी बात है। दौड़कर पहुंचा तमाम शेर और उन शहर के कुत्तों पे हमला करके चीर फाड़ कर सबको भगा दिया, उस बूढ़े शेर को बचा लिया। एक पैगाम है जो दे रहा है, बचा लिया। तब बूढ़े शेरों ने रोके कहा, बेटो तुम लोगों ने तो मेरा बाइकाट कर दिया था, मगर जब ये कुत्ते हमको मारने के लिए आ गया है तो मेरी जान क्यों बचाई तुम लोगों ने?
क्यों बचाई तुम लोग? तब जवान शेरों ने एक जबान होके कहा था, चचा आपस में जितना लड़ना होगा हम लड़ लेंगे। अगर समझ सकते हो तो समझ लो। आपस में जितना इख्तिलाफ करना होगा कर लेंगे, मगर जब कौम के वकार की बात आएगी तो हम आपसी झगड़ा को नहीं देखेंगे, बल्कि कौम के वकार को देखेंगे, कौम के रुतबे को देखेंगे, कौम के वकार को देखेंगे और आपस में बटेंगे नहीं। जिस तरह भी जाएंगे सब जाएंगे और दुश्मनों का किला कुमा करेंगे, इस्लाम के परचम को बुलंद करेंगे, अपने है जो जात का वकार बुलंद करेंगे। यही पैगाम मुसलमानों ले लो। आपस में जितना इख्तिलाफ होना है करना है कर लो, मगर जब दुश्मनों से मुकाबला होगा तो हम टुकड़ियों में नहीं बटेंगे, बल्कि एक होकर जिधर जाएंगे पूरी कौम उधर जाती नजर आए, उधर जाती नजर आए। इसलिए अपने आप को पहचाने, अपने आप को पहचाने। इसाले सवाब की महफिल अब्दुल लतीफ साहब के नाम पर ये आए हैं तो पता चला कि 40 साल हो गए। माशाल्लाह, हम तो 40वां समझ रहे थे। 40 साल, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बड़े खुश नसीब है वो बाप जो दुनिया में ऐसी औलाद छोड़ के जाते हैं कि जाने के बाद उनकी औलादें उनको फरामोश नहीं करती है, बल्कि उनके नाम पर इसाले सवाब भी करती है, फातिहा खानी भी करती है, फातिहा खानी भी करती है। और हम सुन्नी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बोलिए ना। अजब अजब बकलोल मिलेगा भाई, अजब अजब। ये सुन्नी सब का, ये सब फातिहा नियाज के चक्कर में रहता है, पहुंचता थोड़ी है। एक सवाल है, उससे कीजिएगा बे, तू कभी अपने बाप दादा को पहुंचाया है? पहुंचाया? पहुंचता है कि नहीं पहुंचता तुमको कैसे पता? मोबाइल, हाँ हाँ, एक प्लेट देख के देख साफ कर देगा। हाँ, जौहर मुजफ्फरपुरी साहब से गुफ्तगू करना आसान थोड़ी है। आप लोग बोल रहे बहुत बड़े शायर हैं। हाँ, बात जहन से निकल गई, सुभान अल्लाह बोला। जैसे मेरे पास मोबाइल है, मेरा नंबर आपके पास, आपका नंबर मेरे पास, इधर से हम मैसेज करेंगे तब ना आप तक पहुंचेगा, या आप भेजिएगा तब ना पहुंचेगा। भेजबे नहीं करेंगे, नहीं आप भेजिएगा तो पहुंचेगा कैसे? पहुंचेगा कैसे? तो कहिएगा कि पहुंच भी नहीं करता है। ऐसा थोड़ी है, पहुंचाओगे तब ना पहुंचेगा। ये बाजा वाला भाई बहुत जबरदस्त बजाए हैं, वरना मैं जितना जोर लगा कर अभी तकरीर इतनी देर बोला हूं ना, दूसरी जगह तो हालत खराब कहीं कहीं हो जाती है। बहुत अच्छा बजाए, अल्लाह सलामत रखे। करीब करे आप हमको, देखते चले आप। पहुंचाते हैं, पहुंचता भी है, सुभान अल्लाह, पहुंचता भी। कैसे नहीं पहुंचे? आका फरमाते हैं जब आदमी दुनिया से चला जाता है, आइए आइए इधर आइए, उठिए जल्दी उठिए, टाइम कम है। हौसला अफजाई। ये देखिए हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर हजरत जौहर मुजफ्फरपुरी साहब ने आपको नजराना पेश किया, ठीक है? इसी तरह बजाते रहिए, किसी भी मैदान में रहिए, अपना एक अलग पहचान अपनी बनाइए, अलग पहचान बनाइए। करीब करे आपसे हमको। ए परवेज भाई, थोड़ी देर के लिए आइए, मैं गुफ्तगू समेट रहा हूँ। बड़ी मोहब्बतों से आप लोगों ने महफिल करवाई है। हाँ हाँ, ये तो सागर जियाई भाई की मोहब्बतें, इनका हुक्म होता है तो हम आते ही हैं। हाँ, बस ये मोहब्बत में कुछ और, इसकी लौ अगर बढ़ जाए तो इनकलाब आएगा इंशाअल्लाह। हाँ, बस सुने, थोड़ी देर गुफ्तगू सुने, फिर जहमत तमाम, क्योंकि वक्त ज्यादा हो रहा है। फिर कभी मौका मिलेगा तो सुनाऊंगा। हाँ, ऐसे ही भाईजान के बारे में जौहर भाई बार बार कह रहे हैं, अल्लाह सेहत कामला व आजला अता फरमाए।
कभी ये सब नहीं कहिएगा शायर मुकर्रिर लोग को। हाँ, सबक है एक आपके लिए। हाँ, बोल दे सुभान अल्लाह। तकरीर कर रहा था, तकरीर करने पहुंचे हजरत हजारीबाग। ये तो इन लोगों की मोहब्बतें हैं कि अब तक जो लोग बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े शोरा, हाँ, इतनी देर तक बैठे हैं। और ये भी सही है कि मैं इतना पहले आकर इतनी देर तक बैठा रहा, इन लोगों की मोहब्बत है। ये भी क्लियर कट बात, ये भी सही है। हाँ, आप लोग सुभान अल्लाह बोला। वरना पढ़ने के बाद लोग जल्दी नजर कहाँ आते हैं जलसा वगैरह में। पढ़ा और पढ़े और चले गए, कहीं कहीं जाना मजबूरी भी उनके साथ रहती है। अरमान भाई, मजबूरी रहती है। अरमान भाई को बात की वजाहत करना जरूरी है। हाँ, चले गए। जी जी जी, हाँ हाँ, आधा इधर चचा भी कह रहे हैं सुभान अल्लाह। हाँ, आधा इधर आधा उधर। आखिर में मेरी तकरीर, पीछे पलट के देखे तो कोई सलाम पढ़ाने वाला नहीं। हम रह गए एकदम अकेले पड़ गए। अब देख ही रहे मेरी आवाज कैसी है, आवाज कैसी है। हाँ हाँ, सागर भाई बोल रहे हैं कि दादा की तरह इधर करे, बलियाबी की तरह। जैसे ही देखिए अब पढ़ाना तो है, हम ये सोचकर एकदम पढ़ाने लगे, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। कि आवाज चाहे जैसी हो, नियत कबूल हो जाए तो दुनिया भी सबर जाए, उकबा भी सबर जाए। करीब करे ज़हन को, दुनिया के हालात पर भरोसा नहीं करते हैं, किन पे करते हैं। सलाम पढ़ाए, जलसा वाला छोड़ दिया जंक्शन। जैसे ही पहुंचे, पता नहीं कहां से उधर वाला हमको देख लिया, एकदम वहीं से पीछा करते करते स्टेशन पहुंचे। मैं टैंची लेके बाहर में अंधेरा में खड़े थे, गाड़ी आने में 1 घंटा लेट खड़े थे अंधेरे में। अल्लामा कैसर साहब अंधेरे में खड़े हैं, कहां से देख लिया, ये टैंची रख के आया, कहता है मौलाना सुन्नी हो। हमले बे अंधेरे में पहचान लिया, फिर भी पूछ रहे हो सुन्नी। अंधेरे में पहचान लिया, फिर भी पूछ रहे हो सुन्नी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों का पढ़े लिखे हो। मैंने कहा बे अपनी कौम के लिए तो एक खादिम की हैसियत रखता हूँ, तुम लोगों के लिए अकेले लाइब्रेरी की हैसियत रखता हूँ। इसलिए कि इल्म पे कम भरोसा है, ताजु शरीयत पे ज्यादा भरोसा, बुजुर्गाने दीन के करम पे ज्यादा भरोसा। का नहीं पढ़े लिखे नहीं हो, बोले बे कह दिया ना कि पढ़ा लिखा बहुत हो, जरूरत से ज्यादा। जैसा वैसा कहना पड़ेगा ना भैया, जैसा गाल वैसा तमाचा। का लगते तो नहीं हो, लगते तो नहीं हो, लगते तो नहीं हो। हमले बे रिश्तेदारी है जो हम तुमको कुछ लगेंगे। क्या कह दिया कि लगते नहीं, रिश्तेदारी रहे जैसे आप लोगों में है ना। सागर भाई यहाँ सब रिश्तेदार है अल्हम्दुलिल्लाह, रिश्तेदार थोड़े एक लगेंगे। कहने नहीं पढ़े लिखे नहीं। हमले कहा है का पढ़े लिखे रहते तो सलाम नहीं पढ़ते। देखिए कैसे फंसाता है, काहे पढ़े। हम बोले बेवकूफ कहीं का, खुदा ने पैदा ही इसलिए किया है तो काहे नहीं पढ़ेंगे, पैदा ही इसीलिए किया तो काहे नहीं पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। हमले कहा है का इसलिए कि सलाम उसको किया जाता है जो नजर आता है। नेपाल वाला मौलाना हमको याद आ गया ही देखकर, सलाम उसको किया जाए जो नजर के सामने हो। नबी का चेहरा नजर आता है जो तुम सलाम पढ़ते हो। पान तो हम खाते, अभी इन्होंने बोला 20 पान, सागर भाई जल्दी बैठ के और 25 सही में पूरी जाता है, इसलिए कि हम वही खाते ही हैं। पान खाने लगे, 10 मिनट के बाद फिर पूछा मौलाना पढ़े लिखे नहीं हो, जवाब नहीं है। चूना खाने लगे, थूक फेंकने चले गए। फिर 5 मिनट के बाद कांधे पे हाथ रख दिए। हम ऐसी पतला दुबला आदमी, ऐसे ही पतला दुबला आदमी। फिर हम सोचे डगर डगर घूमता है, सब तुम वाला जब हाथ रख सकता है तो गौस का मुर्गा वाला क्या करेगा। गौस का मुर्गा खाने वाला क्या करेगा सत्तू में, जब हिम्मत दिखा रहा है। होते होते
हम देख लिए थे कि जवाब कहां रखा हुआ। परवेज भाई इधर इधर देख, इधर देख। तबरेज भाई हाँ, जवाब कहां रखा। हम समझ गए कि इसको जवाब देंगे तो मानेगा नहीं, इसको जवाब दिखाना पड़ेगा। अभी जैसे ही 2-4 मिनट हुए, ऊपर वाली जेब में मोबाइल रखे हुआ था, मोबाइल रखे हुआ था, घंटी बजी है, उसने झट से उठाया और उठा के कहता है अस्सलाम वालेकुम कलीमुल्लाह। हमको मिल गया मौका, झट से पकड़े उसकी कलाई को, मोबाइल छीना। हमले बेवकूफ कहीं का, आधा घंटा से जो तुम हमको तबाह किया हुआ बेटा, अब हम तुमको अंग्रेजी में समझाते हैं। क्या हुआ? हमले बे किसको सलाम किया? क्या कलीमुल्लाह को? हमले बे उसका थोपड़ा नजर आ रहा है, उसका जोग्राफिया नजर आ रहा है, उसका चेहरा नजर आ रहा है। तब उसने कहा नहीं मौलाना। मैं बोला फोन कहां से आया है? कहा कि दार्जिलिंग से फोन आया है। मैंने कहा कलीमुल्लाह दार्जिलिंग में है और तुम यहाँ स्टेशन से बात कर रहे हो, उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा, फिर तुम सलाम कैसे कर रहे हो? उसका थोपड़ा नजर नहीं आ रहा, फिर उसको सलाम कैसे कर रहे हो? उसकी सूरत नजर नहीं आ रही, फिर उसको सलाम कैसे कर रहे हो? तब उसने कहा मौलाना ये साइंस का कमाल है। साइंस ने जब मोबाइल बनाया है तो सलाम करने वाला मदनीपुर से सलाम करे, सुनने वाला कोलकाता में सुन ले, सलाम करने वाला जापान से सलाम करे, सुनने वाला पाकिस्तान में सुन ले, सलाम करने वाला ऑस्ट्रेलिया में सलाम करे, सुनने वाला इंग्लैंड में सलाम सुन ले। मैंने कहा बेजाले, जब मोबाइल के अंदर इतना पावर है, जब मशीन के अंदर इतना पावर है, तो रहमतुल लिल आलमीन के अंदर कितना पावर होगा। जब दुनिया के इजाद करदा मशीन इतना पावर रख रहा है, तो मदीने का मुस्तफा कितना पावर रख रहा होगा, कायनात का दाता कितना पावर रख रहा होगा, कितना पावर रख रहा होगा। परवरदिगार आलम इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बजाए सय्यदिल मुरसलीन। अस्सलाम वालेकुम।